करिए बताओ। मेरे को यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं लगता हरिजन के सामने। तुम कुछ बोलो अभी चल जाएगा बताओ। हरिजन के सामने माहौल अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। मेरे सब इस्तर भी तो लोग आते हैं। चल जाएगा पता हैं? आपको सोच समझ के रखना चाहिए था। मेरे से क्यों नहीं पूछा जिसमें कल वो जोशी आया था? मेरे पैसा आप कर दो। जोशी आया था कल, वो जोशी ने नहीं बताया मेरे को नाम। मैंने 30 लाख में दिए आपको। 30 लाख का 30 लाख लोग, तुम 50 लाख लोग, लाओ दो 50 लाख लोग, मुझे इससे कोई मतलब पैसे नहीं। लाओ फिर। तू लाओ, मैंने अपने उसके खातिर तो मैंने रोज तुम्हारी नहीं है, कैसे दिया मैंने यहाँ पर 35 लाख में दिए हैं, मुझे दे दो पैसे वापस। बुलाओ बुलाओ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने, हो सकता है आपको ठीक से आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी होगी। मैं समझा देता हूँ ये परत दर परत। ये 4 दिन से वीडियो घूम रहा है, मेरे पास भी वीडियो आया था। आप सोचिए कि ये महिला है, एक साधारण महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, अच्छा घर है, अच्छा कपड़ा है, बहुत सारा माला पहन रखा है इन्होंने, लाल टीका लगा रखा है, हाथ में बहुत सारे रक्षा के धागे पहने, और ये देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले की महिला है। और पता आप क्या कह रही हैं? बगल की जो ज़मीन है ना, वो किसी शेड्यूल कास्ट के शख्स ने पैसे दे के खरीदा है और वो चाहता है कि वो घर बनाए। इस देश में किसी भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के पास तो फिर भी सिख समुदाय के पास, मुस्लिम समुदाय के पास ज़मीनें थीं, लेकिन SC के पास ज़मीनें नहीं थी। शेड्यूल कास्ट के पास, ट्राइबल के पास ज़मीनें थी, उनसे बिजनेस के नाम पर छीन लिया गया, फैक्ट्री के नाम पर छीन लिया गया। OBC के पास थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं कुछ जातियों के पास, बाकी OBC की तमाम जातियां भूमिहीन हैं। और शेड्यूल कास्ट की तो बात ही मत कीजिए। अगर नहीं भरोसा है तो आप मणिकर्णिका या मुर्दहिया किताब पढ़ लीजिए, प्रोफेसर तुलसीराम की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ लीजिए। अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, हर गांव के एक टोला में जिधर से हवा नहीं चलती, इसको दक्षिण टोला कहते हैं क्योंकि पूरब से और पश्चिम से हवा चलती है, तो दक्षिण टोला में शेड्यूल कास्ट के लोग का घर होता था कि हवा भी उनके घर से गुजर के हमारे पास ना आए। ये था इस देश में जातिवाद। अब सोचिए ये महिला क्या कह रही हैं। ये महिला कह रही हैं कि तुम कुछ भी करो, मैं ब्राह्मण हूं और मैं तुम्हें अपने घर के बगल में घर नहीं बनाने दूंगा। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। करिए बताओ। मेरे को यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं लगता हरिजन के सामने। तुम कुछ बोलो अभी चल जाएगा बताओ। हरिजन के सामने माहौल अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। मेरे सब इस्तर भी तो लोग आते हैं। चल जाएगा पता चल जाएगा। हैं? आपको सोच समझ के रखना चाहिए था। मेरे से क्यों नहीं पूछा जिसमें कल वो जोशी आया था? मेरे पैसा आप कर दो। जोशी आया था कल, वो जोशी ने नहीं बताया मेरे को नाम। मैंने 30 लाख में दिए आपको। 30 लाख का 30 लाख लोग, तुम 50 लाख लोग, लाओ दो 50 लाख लोग, मुझे उससे कोई मतलब पैसे नहीं। लाओ फिर। क्यों लाओ? मैंने अपने उसके खातिर तो मैंने रोज तुम्हारी नहीं है, कैसे दिया? मैंने यहाँ पर 35 लाख में दिए हैं, मुझे दे दो पैसे वापस। गुड्डू को बुला दिया अभी। बुलाओ बुलाओ। सुना आपने? तो ये महिला जो है ये बार बार कह रही हैं कि मैं तुम्हें घर नहीं बनाने दूंगी, मेरे नाते रिश्तेदार आएंगे तो वो क्या कहेंगे। ये ब्राह्मणों का और ठाकुरों का मोहल्ला, यहाँ दलित नहीं रह सकता है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये एक मामला है, लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जिन लोगों ने धैर्य से, वो महिला पत्थर उठा के आती है, कहती है मैं मोबाइल तोड़ दूंगी। इन लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाया और उसको वायरल किया। हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचती और ये महिला का कुछ नहीं होता। तो ये महिला कह रही है कि हम घर नहीं बना देंगे। अब ये मत कहिएगा कि ये किस महिला की खबर है। इस देश की सच्चाई है। इरफान पठान घर नहीं खरीद सकते, वो छोड़िए, गुजरात में पटेल घर नहीं खरीद सकते जैन के मोहल्ले में। इस देश के किसी भी शहर में, ये बहुत दूर, बाबा साहब का सामान नहीं फेंका गया था। बड़ौदा में सिर्फ बाबा साहब का सामान नहीं फेंका गया था। दसुदरा चलाते हैं सुमित चौहान, उन्होंने बताया कि मुझे घर नहीं दिया गया। मैं खुद सिखों के मोहल्ले में रहता हूं। जाति देख के घर दी जाती है। मेरे फ्लैट में लोग आते हैं ना, जो मेरे पड़ोसी हैं जाति विशेष के लोग, वो बाबा साहब की तस्वीर देख के उसके बाद आना बंद कर देते हैं। मैं बिजली जुड़वा देता हूँ, नल जुड़वा देता हूँ, कभी कोई हल्ली जल्ली हो तो मदद कर देता हूँ। एक पत्रकार हूँ, उधर लोग जानते हैं।
पुलिस वाले जानते हैं। उसके बाद भी मेरे साथ ये सुलूक होता है कि एक बार मेरे कमरे में आने के बाद वो दोबारा नहीं आते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आप क्या हैं, ये क्या दलित वाले आपने फोटो टांग रखे हैं। मैं उन्हें जब कहता हूं कि बहुजन हूं, मेरी जाति बहुजन है, मैं बहुजन समाज से हूं, तो वो चौंक जाते हैं। तब मैं उन्हें कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के अलायंस को बहुजन बोलते हैं। तो ये है इस देश के। और ये मत कहिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, जाति जाति नहीं है, जाति आ जाती है। इस देश में महिलाओं के साथ अत्याचार लिंग के आधार पे, जाति का जो क्रम बना हुआ है शूद्र अछूत, इसलिए मैं पेरियार साहब की एक लाइन है, मैं उस धर्म को लात मारता हूं जो धर्म मुझे नीच कहता है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा है कि सनातन हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवीय शोषण का औजार है। ये बाबा साहब ने रिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है, ये बाबा साहब ने डिटेल्स ऑफ हिंदुइज्म में कहा है। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं किसी गौरी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, और इसलिए उन्होंने इस देश की जो बुद्ध की परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया। धर्म का क्या मतलब होता है, आप बताइए, आप धर्म का आपकी नज़र में क्या मतलब है जहां सब बराबर हो। आप दलित शेड्यूल कास्ट को हिंदू कहते हैं, आपका क्या जवाब है यहां। और ये मत कहिएगा कि एक मामला है। मैं जानता हूं इस देश में धर्म के आधार पे कितनी नफरत है, और पहाड़ के राज्यों में और कितनी बुरी हालत है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, जिसको हम देवभूमि कहते हैं। सबसे ज़्यादा कास्ट एट्रोसिटी की खबरें आती हैं। मेरी एक साथी पत्रकार थी, जब मैं इंडिया टीवी में नौकरी करता था, वो कहती थी कि मेरे घर में कोई जाति विशेष का आदमी आ जाए तो गंगा जल भी छिड़कने से काम नहीं चलता है, पहले तो हम आने ही नहीं देते। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये तो जमीन का मामला है। अब जो जातिवाद है वो घर में खाने को लेकर नहीं है। अब जो जातिवाद है कि आपको जमीन नहीं देंगे, आपको सोसाइटी में रहने नहीं देंगे, आपके बच्चे का नंबर काट लेंगे, आपको IAS नहीं बनने देंगे, आपको MLA MP बन जाएंगे रिजर्व कैटेगरी की वजह से, तो आपको सोशल जस्टिस मंत्री बनाएंगे, नहीं तो मंत्री नहीं बनाएंगे। इस तरह के जातिवाद है, क्या कहेंगे आप। और ये मत मुझे भरमाइएगा, ये तो SC ST एक्ट है, कानून है, संविधान है, तब जाके ये हाल है। आप कल्पना कीजिए जब इस देश में मनुस्मृति लागू था तब क्या हालत होती होगी। इस देश में जब पेशवाओं का दौर था तब क्या हालत थी। शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया था, लोगों ने इस वीडियो को कैप्चर किया, इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। उसके बाद फिर इस महिला का अब ये वीडियो देखिए। ये भी मेरे को मारते हैं घर में, मैं भी समझ गई। ये भी मारते हैं मेरे को, ये बोल दिया करके। हमने गलत साबित करा कि नहीं बोला ना, मैंने इतना ही बोला खाना बनाने वाले। हमने एक गलती इनसे गलत नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आप राजीनामा कर दो, मैं भी आपकी बहन की समान हो नहीं होता तो माँ के और बहन जो हो गया, आप गलती होगी मुँह से निकल गया। आप जैसे हो, कभी हमारी मदद करोगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये वीडियो देखा आपने, अब वो डैमेज कंट्रोल कर रही हैं। उसके बाद एक और वीडियो आता है, अब वो माफ़ी मांगने लगी हैं। ये है संविधान की ताकत। इसलिए मैं इस देश के हर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका धर्म भी अगर जिंदा है, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, वो तमाम लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनका अगर धर्म बचा हुआ है, उनकी श्रद्धा बची हुई है, उनका भरोसा बचा हुआ है, उनका विश्वास, उनकी आस्था बची हुई है, तो उसकी वजह है संविधान। नहीं तो RSS BJP चाहता है कि हम इस देश को एक रंग में रंग दे। इस देश के संविधान आपको फंडामेंटल राइट्स देता है कि आप किसी भी मजहब को मान सकते हैं, और इस देश का वही संविधान आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी तरह के कर्मकांड के खिलाफ बात कर सकते हैं। आज भी कर्मकांड के नाम पर गर्दन काटे जाते हैं, बलि दी जाती है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। क्या आप उसके साथ हैं? और बताइए कि वो कौन सी व्यवस्था है जिसमें सारे बुरे काम होते हैं। वो कौन सी व्यवस्था थी जिसमें लड़कियों की पढ़ाई लिखाई बंद थी? वो कौन सी व्यवस्था थी जिसमें
सती प्रथा थी? वो कौन सी व्यवस्था थी जिसमें आज भ्रूण हत्या हो रही है? वो कौन सी व्यवस्था है जिसमें महिलाएं किचन में नहीं जा सकती है? वो कौन सी व्यवस्था है जिसमें महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती? और अगर उसे आप धर्म कहते हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी आस्था और धर्म ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं जो इंसान को बांटता है। 35 लाख रुपए 30 लाख रुपए आप पैसा कमा के मेहनत करके घर के लिए जमीन खरीदते हैं और आपको यह झेलना पड़ता है। इसे अगेंस्ट अबाउट द ह्यूमन डिग्निटी। इसलिए मैं कहता हूं भारत की हर समस्या जाति पर आधारित समस्या है। भारत की हर समस्या के तह में जाति है। एक मुसलमान एक हिंदू से शादी नहीं कर सकता, एक जैन एक सिख से शादी नहीं कर सकता, एक क्रिश्चियन एक बुद्धिस्ट से शादी नहीं कर सकता, एक शेड्यूल कास्ट ओबीसी में शादी नहीं कर सकता, एक ओबीसी के आदमी जनरल में शादी नहीं कर सकता। क्या चल रहा है इस देश में? इन सारी बुराइयों का सॉल्यूशन इस देश का संविधान है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार देता है कि इस देश में सबको एक बराबर का अधिकार है, सबको अपने आस्था को मानने का अधिकार है, सबको अपने विचार पर चलने का अधिकार है, बशर्ते कि उससे किसी को नुकसान ना हो, वो देश के लिए खतरा ना बने, वो इस देश की संप्रभुता एकता यूनिटी के लिए खतरा ना बने। आप कैसे मजबूत देश बनाएंगे? आप कैसे एक विकसित देश बनाएंगे? आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे? लोगों को बांटकर, हिंदू मुस्लिम में, धर्म पर, जातियों पर। अब भी सोचिए क्या हालत है इस देश के थाने में। आज भी जातिवाद का वो दंश चल रहा है कि दुनिया के भारत के जितने संस्थान हैं उसमें जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं और वो धर्म विशेष के लोग के साथ खड़े होते हैं। आज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि आप SC ST OBC आरक्षण से नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन सम्मान के साथ पूरी जिंदगी नौकरी कर लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर कदम पर आपको जलील किया जाता है, हर कदम पर आपको मजबूर किया जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये एक वानगी है। एक महिला को इतनी हिम्मत कहां से आती है? उसको वो सिस्टम नहीं देता है, उसको जाति से ये ताकत आती है। खैर, इस पूरे खबर में लोगों ने पुलिस के साथ कंप्लेन किया। ये कंप्लेन की कॉपी है मेरे पास। उसके बाद ये महिला घुटनों पर आती है और तब कहती है कि तुम तो मेरे भाई हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जाति है वो जाति नहीं है। इस देश के हर किसी के मन में जातीय कुंठा भरी हुई है और उसे SC ST OBC समाज को भी निकलना होगा, जिसके जाति व्यवस्था ही इसलिए बनाई गई थी, हर किसी के नीचे जाति बना दी गई है। आपको भारत का जो संविधान है उसको मानना पड़ेगा। संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल है, सबके अधिकार दिए गए हैं, सबके अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। उसके अधिकार को दीजिए, उसको डिग्निटीफुल लाइफ दीजिए। और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पे आप अगर भेदभाव करते हैं तो ये संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है, वो आतंकवादी है। मैं अपने सवर्ण दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, क्या राय है आपकी? मैं अपने OBC के दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, क्या राय है आपकी? और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा किसी को प्रताड़ना है तो वो अछूत जिनको बनाया गया था, जो आज शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो शूद्र बनाए गए थे OBC के लोग हैं। उनको समझना चाहिए कि आपका दर्द का रिश्ता है वो माइनॉरिटी के लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी के। आपको एक साथ आना पड़ेगा और एक बेहतर मुल्क के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रतिकार जो है वो कभी बदले की भावना से नहीं होती। एक बेहतर मुल्क के लिए बाबा साहब ने कलम उठाया, आपको संवैधानिक अधिकार दिया, एक मजबूत देश की कल्पना की थी, और वो देश तभी मजबूत होगा जब हम सब जातिगत भेदभाव को छोड़ेंगे, जाति के नाम पर प्रताड़ित करना छोड़ेंगे, जाति के नाम पर फैसले देना छोड़ेंगे जज मीडिया में, जाति के नाम पर हम सारे कर्मकांड छोड़ेंगे, तब जाकर धर्म के नाम पर हम हर तरह का शोषण छोड़ेंगे, तब जाकर लिंग के आधार पर हर तरह का हम शोषण छोड़ेंगे, तब जाकर हम एक मजबूत देश बना सकते हैं। नहीं तो आप एक देश के तौर पे सांप सपेरों का देश पहले माना जाता था, आज हम गरीब, अशिक्षित, लाचार, बेबस देश माने जाते हैं। सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब के हम लोग मुरीद इसलिए नहीं है कि वो दलित थे और संविधान लिख दिया, इसलिए कि एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हर किसी के अधिकार सुरक्षित हैं। सवर्ण समाज के भी सवर्ण मर्दों से सवर्ण महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है। सवर्ण समाज के सवर्ण मर्दों से सवर्ण महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है। OBC मर्द से OBC महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है। दलित मर्द से दलित समाज के महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है।
आदिवासी मर्द से आदिवासी समाज की महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है, क्योंकि मर्द के नाम पर हर कोई अपनी महिलाओं के साथ अन्याय करता है। उसी तरह से जाति के नाम पर जो अत्याचार करते हैं उनको जाति के आधार पर अधिकार सुरक्षित है। इसलिए बाबा साहब को हम लोग याद करते हैं कि वो चाहते थे कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, अमेरिका, लंदन, जापान से आगे का राष्ट्र बने, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी थी और उन्होंने एक दुनिया का एक शानदार आपको संविधान दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ। और हम जिस दिन ये समझ गए कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं और जिस दिन हम इस देश के हर नागरिक से बराबर का व्यवहार करेंगे, अत्याचार के खिलाफ खड़े होंगे, उसी दिन हम एक बेहतर, मजबूत और ताकतवर राष्ट्र बन पाएंगे। नहीं तो आप अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग बजाते रहिए। आप जाति के नाम पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी पर तो जुल्म कर सकते हैं, लेकिन आप पर चाइना जुल्म करेगा, आप पर बाहरी देश के लोग जुल्म करेंगे। आप अमेरिका जाते हैं तो आपको नस्ल भेद का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि आप एक मजबूत राष्ट्र के नागरिक बन के नहीं जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब देश मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे, और देश तभी मजबूत होगा जब हम एक नागरिक के तौर पे हम सबके साथ बराबर का अधिकार करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ज़्यादा महीन जातिवादी होता है, और जो इस देश का जितना पढ़ा लिखा, जो विक्टिम समाज का पढ़ा लिखा है, वो उतने ही जातिवाद के खिलाफ लड़ता है। इसलिए आज स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तो ये नैनीताल की जो खबर है, ये सबक है। एक बार फिर से इस महिला का तीनों वीडियो देख लीजिए, आपका रूह कांप जाएगा कि आज़ादी के 74 साल बाद ये हालत है कि संविधान तो छोड़िए, एक साधारण कानून का डर नहीं है लोगों में। ये है जातिवाद की ताकत, जातिवाद का जहर, जातिवाद का दंश। और इस देश के जातिवाद जो है अब वो गांव में ख़त्म हो गया है। अब मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जातिवाद है, जो पावर सेंटर्स है, जहां पावर है और नहीं भरोसा है, तो इस देश के तमाम SC, ST, OBC माइनॉरिटी, सिख, IAS, IPS मंत्री, MLA, MP से पूछ लीजिए। अगर वो कह दे कि मेरे साथ जातिवाद नहीं होता है तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा, मैं बातचीत करना बंद कर दूंगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये महिला तो फिर भी कुछ नहीं कर सकती है। जातिवाद वहाँ होता है जहाँ आपके बच्चे कलेक्टर, जज, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, IAS, IPS बनते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो तमाम पावर सेंटर्स हैं, जातिवाद वहाँ है। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग आज जातिवाद शहर में है, पावर सेंटर्स पर है। इस जातिवाद के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा, बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो हैं वो प्रताड़ित रहेंगे। और अगर आप समझना चाहते हैं इस जातिवाद को, और तो जो मैं टी-शर्ट पहना हूँ, जानबूझकर पहना हूँ, इसको जाइए तथागत लाइव पर जाइए, बुद्ध के विचारों को सुनिए। इस टी-शर्ट को भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तथागत लाइव जो अंजुल चलाते हैं, बहुजन समाज के शानदार ब्लॉगर हैं, उस ब्लॉग को भी देखिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। करिए बताओ। मेरे को यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं लगता हरिजन के सामने। तुमको तो बोलो, अभी चल जाएगा, बताओ। हरिजन के सामने माहौल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मेरे सब इस्तर लोग आते हैं। चल जाएगा, पता चल जाएगा। हैं? आपको सोच समझ के रखना चाहिए था। मेरे से क्यों नहीं पूछा जिसमें कल वो जोशी आया था? मेरे पैसा वापस कर दो। जोशी आया था कल, वो जोशी ने नहीं बताया मेरे को नाम। मैंने 30 लाख में दिए यहाँ पे। वो 30 लाख 35 लाख लो, तुम 50 लाख लो। लाओ दो 50 लाख लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पैसे लाओ फिर। क्यों लाओ? मैंने अपने उसके खातिर तो मैंने रोज तुम्हारी नहीं है, कैसे दिया? मैंने यहाँ पर 35 लाख में दिए हैं, मुझे दे दो पैसे वापस। गुड्डू को बुला दिया अभी उनको। बुलाओ। ये भी मेरे को मारते हैं घर में, मैं भी समझ नहीं। ये भी मारते हैं मेरे को, बोल दिया करके। हमने गलत साबित करा कि नहीं बोला ना नहीं, मैंने इतना ही बोला आपसे। खाना बनाने वाले हमने एक गलती इनसे गलत नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आप राजीनामा कर दो, मैं भी आपकी बहन की समान वो नहीं होता। माँ के और बहन की जो हो गया, आप गलती होगी, मुँह से निकल गया। अब आप जैसे हो, कभी हमारी मदद करोगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे नहीं करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।